ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कहते हैं, कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की छाया और कुएं में रह लेती है, उसका बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक इसी प्रकार ये आत्मज्ञान है। अगर आत्मज्ञान हो भी गया, समाधान हुआ नहीं, परमात्म ज्ञान हुआ नहीं, तो आत्मज्ञान भी व्यर्थ है। अब आत्मज्ञान ये संत जन कराते रहे, भाई भक्ति कर ले, परमात्मा का नाम लिया करो, भक्ति ना करोगे तो 84 लाख योनियों में चले जाओगे, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो है आत्मज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। और परमात्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, श्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान, उत्तम पुरुष का ज्ञान, ये इनके आसपास भी नहीं था, तो वो सत्संग नहीं थे। सूक्ष्म वेद में कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। होय होय होय। यदि पुण्यात्माओं आप शिक्षित ना होते और ये आधुनिक उपकरण हमारे पास ना होते, सद्ग्रंथ हमारे पास ना होते, क्योंकि आने वाले 10, 20, 30 वर्ष के बाद इन सद्ग्रंथों का कितना नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि ऐसे ये पंथ चल पड़े थे, राधा स्वामी पंथ, और इतना फैल गया यूं जैसे। और इसी में से ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सिरसा, जगमाल वाड़ी, पता नहीं कहाँ कहाँ, ये ठाकुर जी वाले, राधा स्वामी, यानी आधा भारत इन्होंने घेर रखा है। और ये कहते हैं हम किसी सदग्रंथ से हमने कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं, हमारे परम धनी ने जो ज्ञान बता दिया शिवदयाल जी ने फाइनल है। और ये भी कहते हैं कि वेद भी गीता भी किसी ने बोला ही है। कोई बात है, अकल देखो इनकी। अब भारत का संविधान है, ये जिसने लिखा है उसको अथॉराइज्ड था, फाइनल कर दिया, ये मान्य है। और अगर इससे भी कोई हट करके इतने ही कानून के धाराएं बनाकर धर दे, उसने कौन पूछेगा? शर्मा मारेंगे। तो इससे भी ज्यादा धारा बनाकर अपनी न्यारी रख ले, व्हाट इज यूज। तो ये एक सदग्रंथ हमारा विधान है, संविधान है भगवान का, इसको ही मान्यता देनी पड़ेगी हमें। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आज आपको दास कह रहा है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान कंप्लीट हो, संपूर्ण हो, और संपूर्ण उसके पास समाधान हो, ऐसा कहते 3 लोक में नहीं है, परमात्मा कहा करते थे। अब पुण्यात्माओं, आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मानते रहे, इनकी हम पूजा भी करते रहे। और परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, जब कहा करते थे 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो पुण्यात्माओं 3 लोक में फिर कौन शेष रह गया जिसको ज्ञान हो सकता है? और ये बात आज से 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे। मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला, जिन 4 वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला,
वो सार शब्द न पाया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला, जिन वैष्णो धर्म चलाया। इसी भूल में विष्णु भूले, जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म, बहुविध जीव फसाया मेरे साधो भाई, मोहे सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला, जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर, ये घर घर अलख जगाया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया। यानी किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं। अब थोड़ा सा एक प्रमाण दिखाते हैं आपको। जिन सदग्रंथों को हिंदू धर्म की पुण्यात्माएं सीने से लगाती रही, शिरोधार्य मानती रही, वो सदग्रंथ आज हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। आज वही प्रमाणित कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कख भी ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग। और आज से 600 वर्ष पहले ये बात कहना तो सिर फुड़वाने वाली बात थी। आज भी इस दास के साथ इस ज्ञान को जो परमात्मा ने दिया, इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए कितने संघर्ष करना पड़ा है, इस इतिहास को आने वाले भक्त पढ़ा करेंगे। हम पूरा लिखेंगे इसकी सारी हिस्ट्री, रोया करेंगे बैठ के, हे भगवान हम इतने नीच थे। पहले तो परमात्मा के साथ हमने जुल्म किया जो 600 वर्ष पहले आए थे। इन दुष्ट लोगों की बातों में आकर जो नकली ऋषि, महर्षि, आचार्य, शंकराचार्य, इनके भ्रमित होकर हमने भगवान को सताया। और फिर उसका दास आया, उसके साथ भी कैसे जुल्म किए। लेकिन अब परमात्मा का समय वचन था ये, इसलिए सफल हो गया ये। अन्यथा ऐसा संघर्ष से गुजर कर ऊपर आए हैं दास, और दास के साथ आपके भाई बहन जो पहले से साथ लगे हुए हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया है। और तब जाकर और फिर परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, ऐसे उपकरण दे दिए कि आपको घर बैठे यथार्थ ज्ञान सब सदग्रंथों का आपके सामने प्रमाणित कर दिया। जब जाकर आप इस स्थिति में आए हैं, अब शांति हुई है, सब यश करने लगे कि रामपाल जो कहे वो सारी सच्ची है। और ये है भी सच्ची और थी भी सच्ची, क्योंकि भगवान बोल गए थे ये बात। अब आपको एक झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, तो फिर किसको ज्ञान होगा। तो परमात्मा की वो वाणी अब सिद्ध होएगी, 3 लोक और भवन चतुर्दश को ये नहीं सत्संगी। सत्संगी माने यथार्थ भक्ति, अध्यात्म भक्ति जानने वाला, ज्ञान जानने वाला, सत्य का को आधार मानकर भक्ति करने वाला, उसको सत्संगी कहते हैं, जो सत्य ज्ञान के साथ भक्ति कर रहा हो। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके देखिएगा प्रथम स्कंद, ये पहला स्कंद, और 28 पृष्ठ पे, 28 पृष्ठ पे। एक समय नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हुई। नारद जी ने कहा, मां भाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। ये चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं।
ये जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सबके भगवान एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, विष्णु जी अब बोले, श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता मानव दानव मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है दुर्गा। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण हैं, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, मैं सतोगुण हूं, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी रुद्र तमोगुणी है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। दुर्गा से कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानव राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, मैं उसी की पूजा करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। अब देखो ब्रह्मा जी के ज्ञान का सत्र आपने पता लग गया कि विष्णु जी को सर्वेश्वर, महेश्वर, देवताओं के देवता, अखिल जगत के मालिक, सबके धारण पोषण करने वाले, आप किसकी तपस्या कर रहे हैं? अरे जगत का मालिक क्या कह रहा है कि मैं दुर्गा के अधीन हूं और मैं दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं जानता, मैं तो इसकी पूजा करता हूं। तो खाक ज्ञान था इन देवताओं को। अब दुर्गा क्या कहती है, अब देखिएगा 7वां स्कंद। पांच 562 पृष्ठ पे, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी ने पहले तो अपने बारे में बताया, मेरी भक्ति यूं कर ले यूं कर ले। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज ये तो उसने अपने बारे में बताया। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले सारे प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही सब, और यह परम सत्य और अविनाशी
तत्व है सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित एक महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। अब देखो दुर्गा जी कह रही है, कभी तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह है, कभी परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, फिर ब्रह्म कह रही है। तो इसके साथ साथ आपको दुर्गा जी के भी ज्ञान का सत्र का पता लगेगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ISI मार्ग वो ज्ञान है सूक्ष्म वेद जो परमात्मा द्वारा दिया गया है। तो उससे तोलेंगे तो पता चलेगा कौन कितना कीमत का है, किसमें कितना वजन है और कितना खरा है। अब क्या कह रही है दुर्गा, देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने और दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब दुर्गा जी कह रही है कि मेरी भक्ति भी त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर। देख, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम जाप है उसका, जिसको ये परमात्मा कह रही है, और उससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ब्रह्म की साधना है ओम मंत्र, और ब्रह्म योग काल है। दुर्गा कह रही है कि सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ दे और केवल एक उस परमात्मा की भक्ति कर, उसी को जाने। और वो कौन सा है इनका परमात्मा, कौन है ये? जिसका ओम नाम है और उसको ब्रह्म। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी ब्रह्मलोक में रहता है। अब क्या हो गया? हमारे देवता कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्ञान का आपको पता चल गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता, समर्थ शक्ति यही है, इसी की कृपा से हम सृष्टि स्थिति और संहार कर रहे हैं। और दुर्गा कह रही है कि तुम ब्रह्म मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ओम नाम का जाप करो और तुम्हारा कल्याण हो, उसको पा जाओगे। ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्मलोक में रहता है। ये तो हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान। और दुर्गा क्या कर रही है? तुम ब्रह्म की साधना करो, मेरी करो ना। और विष्णु जी कह रहे हैं मेरी, दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, कोई देवता नहीं मानता। अब सतयुग के ब्राह्मणों के ज्ञान की क्या स्थिति थी, ये तो अंडरस्टूड है। ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर परम पिता सबका पालक बता रहा है। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि किसी इसलिए फिर इनके अन्य इसके अनुयायियों की पावेगी। अब दिखाता हूं आपको, वो भी कर दो क्लियर। अब छठा स्कंद पढ़ कर सुनाऊंगा आपको, ये देखिएगा। छठा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बतान लगे, नर्प शार्दुल। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो ये क्या कह रहे व्यास जी, जन्मेजय राजा को ज्ञान दे रहे हैं।
कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे जानकार थे, बड़े विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते। खाक विद्वान थे वेद के। दुर्गा, वेद में कहीं लिखा है तुम दुर्गा की पूजा कर लो? दुर्गा खुद कह रही है ब्रह्म की जाप पूजा करो, उसका ओम नाम है और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करो। और ये सतयुग के ब्राह्मणों की हालत है। कलयुग क्या होगी मैं दिखाता हूं आपको। अब यहां पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, ये उन सतयुग के ब्राह्मणों की बड़ी उत्सुकता थी। ये गांव गांव में मंदिरों का लठ ही ननगढ़वा रखा है, सारा नाश कर दिया, पत्थर पुजवा पुजवा कर हम पत्थर बना दिए। आगे देखो, इसी में यहां पढ़ लिया, इस 414 पृष्ठ के ही इस साइड में आ जाते हैं। यहां पर देखें, धर्म की यही सती थी, त्रेता में थी, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली यानी कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। अब कलयुग के ब्राह्मणों की या हिंदी कर दी इन पुराण ने कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस माने जाते थे वह उसे इसे निकम्मे आदमी वर्तमान कलयुग के ब्राह्मण हैं। और इन ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा के साथ के जुल्म किए थे, उनकी सुनावांगे कथा, आपको रह रहकर सुनाते रहते। आंखों देखकर सच को नहीं मानता, ब्राह्मण नहीं है वो। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण से मेरे पूज्य गुरुदेव जी, उन्होंने ज्ञान को समझा और तुरंत स्वीकार किया और समर्पित हो गए भगवान के लिए। उसकी देन है आज ये पूरा विश्व जागेगा, उस ब्राह्मण की देन समझ लो। असली ब्राह्मण वो थे। मेरे दादा गुरु जी थे ब्राह्मण, जो गांव छावला के जाट थे और सत्य से परिचित हुए। वो पंडित चिदानंद जी कहलाए, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जी पंडित नहीं कहलाए, वो संत कहलाए। लेकिन जिनको तुम हम ब्राह्मण कहते थे, एक वंश को, उस वंश में जन्मे थे मेरे पूज्य गुरुदेव जी, ब्राह्मण वंश में। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को वो पंडित नहीं कहा, एक संत और एक दास कहा। अब देखिएगा, अब ये क्या कह रहे हैं, धर्म की ये सतिथि त्रेता में रही। पहले सतयुग की बता दी, त्रेता की बता दी, द्वापर की बता दी, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतिथि थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। इन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है। अपने आत्माओं जब दास वैसे मौखिक कह दो तो ब्राह्मण दुखी हो जाते जो। और अब हमारे सदग्रंथ ही बता रहे हैं जिनको सर्वधार्य मानते थे, तो अब हमने संभलना पड़ेगा। या थोड़ी सी ब्राह्मण की डेफिनेशन बता दूं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण वंश में जन्मे थे और जब उनको ज्ञान हुआ यथार्थ कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, ब्राह्मण जब बनेंगे जब परमात्मा को पहचान लेंगे, तो वो कभी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे और 16 साल की उम्र में घर त्याग कर चले गए थे। इनको पीछे से मृत जान लिया था कि खेतों में, जंगल में गए थे, किसी पशु ने खा लिया, उनके हाड पड़े थे कोई पशु के, वहां ये कपड़े पाड़ कर डाल गए थे अपने। इन्होंने तो पीछा छुटवाना था जगत से, ब्रह्म पहचान लिया था इन्होंने। तो पीछे से इनके सारे संस्कार किए गए, श्राद्ध भी निकाले गए और फिर पितृ रूप में पूजा शुरू होगी। ये जगत का उद्धार कर रहे, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। अरे वहां वो नकली ब्राह्मण, वो थे ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कर्म करते हैं पंडिताई का, गुरुवाई, वो ब्राह्मण है। बाकी उस वंश में जन्मे वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे कोई वैद्य होता था पहले और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज देखते ही सारी रोग जान लेता था, दवाई कारगर देता था, स्वस्थ हो जाते थे, बड़ा प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद 1-2 पीढ़ी ने फिर वो उसकी बताई मर्यादा थोड़ी बहुत की, फिर उसके बाद वंशज घने हो गए। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे वो फिर वैद्य नहीं, वो लिखते जरूर थे, अपना सरनेम बना लिया उन्होंने वैद्य। कोई बना लिया पंकज वैद्य, कोई मनोज वैद्य, और लिख रहा है पंकज वैद्य, और जूतों की दुकान कर रहा है।
लिख रहा है मनोज वैद और खोल रहा है कपड़े की दुकान, तो वैद नहीं है, वो केवल सरनेम बन गया उनका। इसी प्रकार ये ब्राह्मण जो है ये उन ब्राह्मणों की संतान है, लेकिन अब ये ब्राह्मण कर्म नहीं करते, ये ब्राह्मण नहीं है, वैसे फीत लाए रहो। वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई। हर लिख कृपाराम वैद, मनोज वैद, तो वैद नहीं वो। तो इसी प्रकार ये पंडित इन पंडितों और ब्राह्मणों के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। वो ब्राह्मण जो धर्म कर्म से परिचित मानते थे, अपने आप को सदग्रंथों से परिचित मानते थे और बकवाद उल्टी करते थे, उनके विषय में कहा गया कि वो कलयुग में जो ब्राह्मण यानी गुरुवाई करते हैं वो सतयुग के राक्षसों जैसे, सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों वाले के तुल्य हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष कहा था कि पांडे ने पण कसाई संतो, पांडे ने पण कसाई, ये चतुर कसाई है, आपसे सारे गलत काम करवा रहे हैं, कहीं पर कुछ चढ़वा रहे हैं, कहीं पर बलि चढ़वा रहे हैं, कभी झोटे कटवा रहे हैं, कि तो बकरे कटवा रहे हैं। कहते निपुण कसाई, ये चतुर कसाई है। और ये देवी भागवत ने स्पष्ट कर दिया। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। सतयुग से लेकर आज तक के किसी आज के ब्राह्मणों की तो जकरा छोड़ दो, सतयुग के ब्राह्मणों की ये बुद्धि सतर है कि दुर्गा सबसे उत्तम और उसकी पूजा करते थे, वेद के विद्वान कहलावे। बताओ इनकी बुद्धि का था सतर कितना है। अब दुर्गा कह रही है कि तुम ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म क्या कहता है, और ब्रह्म कौन है, ये आज का विषय रहेगा। और आज का एक विषय ये भी रहेगा कि जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूछा करते थे, और विशेषकर अब इस दास के ज्ञान उजागर करने परमात्मा के इस ज्ञान को प्रचार करने से बहुत से बुद्धिमान भक्तों ने इस बात को गहराई से जाना, और उन्होंने धर्मगुरुओं से प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं। अनुत्तम, तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं, अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया। कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। रब फुटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम, अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की, क्योंकि उसको उस सारांश को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो उल्टा अर्थ कर रहा है। तो इन लोगों ने ऐसे जुल्म कर दिए। ये श्री कृष्ण से ऊपर कोई जाने नहीं थे कि श्री कृष्ण विष्णु, विष्णु इज सुप्रीम पावर। श्री कृष्ण इज विष्णु, यानी विष्णु के अवतार थे, वही आए हुए थे। और विष्णु इज सुप्रीम पावर, वही करता धरता, वही सृष्टि का हरता संहार करता, फलाना करता, वो एक ही है। ये 3 रूप धारण कर लेता। ऐसी बकवास गढ़ा करती है, सदग्रंथों का नाम ले लेकर झूठ बोला करते। अब इनकी बुद्धि श्री कृष्ण पर टिकी रही कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, तो इसी को तो गुरु कहते हैं, जो गूढ़ रहस्यों को समझा सदग्रंथों के। ये बालकों के लेख हैं, ये किसी डूम भाट की लिखी हुई कथाएं नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो या तो भगवान समझ सके या उसका कृपा पात्र समझ सकता है। परमात्मा के कृपा पात्र पहले संत हुए, उनको आदेश नहीं था विज्ञान इतना क्लियर करने का, लेकिन लिख दो सारी की सारी, चौपाइयों में लिखी की। अब इस दास के ऊपर मेहर करी है उस परम पिता ने, तो उसके बाद दास ने ये आपके समक्ष बताया। तो इस ज्ञान के बाद फिर इन्होंने पूछना शुरू किया, तो ये बकवास घड़िया करते। तो अब हमारे भक्त उनको झंझोड़ कर रख देते, तुम झूठ बोल रहे हो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की कृपा से। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, वर्ज। अब वर्ज माने जाना होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन
जाना। और जहां गो शब्द लिखा हो, कोई कहीं पर लिख रहा क्या ही इज गोइंग, उसका अर्थ कर दे वो आ रहा है, तो उसमें कितने नंबर आओगे उस विद्यार्थी का? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। वर्तमान में जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। तेरा गजब भैया। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। आज का विषय ये होगा। और अपनी साधना को, अपनी गति को यानी जो इस गीता ज्ञानदाता की साधना से जो गति होनी है उसको अनुत्तम क्यों कह रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में, इन 4 श्लोकों में इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया? तो ये आज का विषय रहेगा। और पुण्यात्माओं, इस सारे अध्यात्म का ये निष्कर्ष है जिसमें आपका ये समझ में आ जाएगी, आप बस परफेक्ट भगत बन जाओगे। और दास चाहता है कि आपको परफेक्ट भगत बनाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके साथ संवाद करें तो मुंह की खा के जाओगे आपसे, उनके पास कख भी ज्ञान नहीं है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने कहा? ब्रह्म ने। श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं था? नहीं। श्री कृष्ण जी के अंदर ये काल बोल रहा था, ये काल बोल रहा था जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में ये 3 पुरुष बताए। सरपुरुष ये काल है, इसका ओम जाप है। अक्षर पुरुष, सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन है, जो गीता का ज्ञान दे रहा है। और इसके 21 ब्रह्मांड हैं। और अक्षर पुरुष जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म। और तीसरे नंबर का जो परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है। उसको संतों ने पार ब्रह्म भी कहा है। पार माने सबसे ऊपर वाला, सबसे पार वाला, वो परमात्मा। तो अब गीता का ज्ञान किसने बोला है? ब्रह्म ने। अभी आपने देवी भागवत में सुन लिया, देख लिया कि देवी जी कहती हैं कि आप ओम नाम का जाप करो, यो ब्रह्म का जाप है। और ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये तीनों इसके पुत्र हैं। एक समय एक प्रकरण है छोटा सा। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पे? अब ये कारण क्या रहा कि इनको ज्ञान तो है ही नहीं, ये आपके स्पष्ट ही कर दिया। तो ये क्या करता है? काल इनका पिता जो ब्रह्म है ये छल कपट करता हमेशा, ये छलिया है। और ये क्या करता है? इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में भी स्पष्ट है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अव्यक्त रहता हूँ, गुप्त रहता हूँ। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे ये श्री कृष्ण रूप में मनुष्य रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है। और यही परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है कि जैसे ऋषि मुनि, क्योंकि आत्मा भगवान बिन रह नहीं सकती, इसने खूब प्रयत्न किए हैं, वेदों को पढ़ा, ब्रह्मा जी से ले लिया कि हठ योग करो। क्योंकि जब तक ब्रह्मा जी को वेद भी प्राप्त नहीं हुए थे, कमल के फूल पर बैठा था, उसमें आकाशवाणी हुई थी, तप करो तप करो। वो आकाशवाणी किसकी थी? काल की, ब्रह्म की। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। तो ये जो वेद प्राप्त होने से भी पहले इसने
वो तप की आकाशवाणी ये जान ली कि परम पिता परमात्मा ने आदेश दिया है। और फिर जब इनको सागर मंथन पर भेजा गया, समुद्र मंथन पहली बार जो हुआ था, ये 2 बार का सागर मंथन किसी को ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया, पूर्ण ब्रह्म ने अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये 5 वेद थे ये, वैसे तो ज्ञान एक ही है, कि व्यास जी ने इसको 4 भागों में बांट दिया, पहले इकट्ठा ही ज्ञान था। तो इस काल ब्रह्म के अंतःकरण में फैक्स कर दिया सतलोक तय, और समय आने पर इसको बाहर आना ही था, ऐसा परमात्मा का विधान है, ऐसा फिक्स कर दिया अलार्म। तो जब वो समय निकट आया तो इसने दुर्गा से कहा कि तीनों पुत्रों को सागर मंथन पर भेज दे, और वहां जो इसको वस्तु मिला वो ब्रह्मा जी ले ले। सागर मंथन प्रथम बार किया गया, इसने खुद काल ने कूरम बनकर, कछुआ बनकर, और एक पर्वत को अपने ऊपर रख लिया, और शेष नाग उसके चारों तरफ लपेट दिया बुड्ढा। इन तीनों ने 5-4 बार लाया, उसमें 4 वेद निकले। वो वेद निकला पूरा कंप्लीट ज्ञान ब्रह्मा जी लेकर आया। हाँ, उससे पहले इसने क्या किया कि परमात्मा ने इसको कंप्लीट ज्ञान दिया था। वो बाहर आया, इसने देखा कि इसमें कहीं परमात्मा की जानकारी तो नहीं है जिससे मेरा लोक उजड़ जाए, जीवों को पता लग जाए कि सुख में सथल है। तो इसने क्या किया, पढ़कर वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताना पड़ता है, वो ज्ञान इसने निकाल दिया, और परमात्मा के डर से इसने शेष ज्ञान दे दिया जो गोल मोल सा था, इस तक की साधना का था, जानकारी पूर्ण परमात्मा की थी, वो दे दिया। तो इसने दुर्गा से कहा कि इनको वहां भेज दे सागर मंथन पर। इसने 4 वो वेद जो का जो शेष बचा हुआ ज्ञान इसमें सागर में, समुद्र में छुपा दिया। वो जब बाहर आया सागर मंथन में, ब्रह्मा जी ले आए। दुर्गा जी ने कहा कि बेटा तू पढ़ ले, और उस उधर से दुर्गा जी को इसने सख्त हिदायत दे रखी है कि यथार्थ ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी, नहीं मेरे से बुरा नहीं होगा। तो इसके डर के मारी या कोई ज्ञान यथार्थ किसी को नहीं देती। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्म तक की साधना देती है, बताती है, और उसको निराकार बताती है। इसने ये भी कहा था कि मैं छुप कर रहूंगा और मेरा ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी कि मैं कहीं पर हूं। तो दुर्गा इस डर के मारे इसका भेद नहीं देती। अभी तक ये रहस्य बना रहा, अब परमात्मा ने आके खोला, सारा इसका पर्दा फाश कर दिया। अब यहां हम देख रहे हैं तो क्या हुआ, ऋषि महर्षि साधना करते थे। तपस्या तो ब्रह्मा जी से ले ली कि 1000 वर्ष तक अपने दादाजी ने करी थी तपस्या, हम भी करेंगे। ब्रह्मा सबका दादा है, इनका ब्राह्मणा का, ऋषियों का पिता। और ओम नाम ले लिया वेदों से, तो इन्होंने वेदों से ओम नाम लेकर हठ योग ब्रह्मा जी वाला साधना करने लगे। तो काल ने क्या किया, किसी को तो विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में। ओहो, सामने विष्णु जी रूप में खड़े हैं, समाधि टूटी, आके कहने लगा सब जगह के आज मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, और ये विष्णु जी शेष नाग पर बैठे हैं, ये खुद मालिक हैं, ये छुपाए हुए अपने आप को। ऐसे 10-20 ब्राह्मणों ने ऐसे दर्शन दे दिए ब्राह्मणों को। तो उन्होंने विष्णु जी की जय जयकार बना दी कि समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, यही ध्यान में दिखाई देता है। और कुछ एक ब्राह्मणों को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के गुण गाए, जी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, प्रजापिता है, सब कुछ करने वाला है। और किसी को शंकर भगवान, शंकर जी के, रुद्र जी के रूप में दर्शन दे दिए। उसने रुद्र शंकर भगवान को सर्वेश्वर महेश्वर, देवों के देव, महादेव सिद्ध कर दिया। तो इस भ्रम में एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्थान पर चला गया। विष्णु जी ने उससे ना न्यू कहा, ना उठे, ना सत्कार किया। तो इस बात से ब्रह्मा जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा मैं तेरा बाप आया हूं और मुझे देखकर अभिमान करता है, मेरा सत्कार नहीं किया तूने। विष्णु जी कहता है कि तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहता है मैं जगत का पिता हूं, सारी सृष्टि मेरे से उत्पन्न हुई है, तू मेरा पुत्र है। ये दोनों का जूत बाज गया, झगड़ा हो गया, लठ बाज गया।
ये लंबी कहानी है, नहीं बताऊंगा अभी, जो हमारा विषय वो लेता हूं। तो उसी समय इसने देखा काल ने कि लड़के मरेंगे दोनों, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया तेजों में खंबा, जिसका बहुत और छोर ये दोनों नहीं पा सके, इतना लंबा। तो दोनों के बीच में जो ही वो लिंग खड़ा हुआ तो ये एकदम ऊपर नीचे देख कर हार गए, थक गए। तब ये स्वयं आ गया शंकर रूप धारण करके अपने पुत्र शंकर जी का। अब देख लो, अब यहां से हमारे सदग्रंथ बताएंगे, भगवान ने तो बता ही रखा था, इन सदग्रंथों से देखना इसलिए अनिवार्य है कि परमात्मा के सच्चे ज्ञान को ये समर्थन कर रहे हैं, तभी हम स्वीकार करेंगे कि सचमुच परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं कहते थे, कि वो विद्वान नहीं था, उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था, और आज हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा है, और दूसरा ये सिद्ध होगा कि इनका माता पिता, इनके पिता कौन है, और गीता का ज्ञान किसने दिया। इस छोटी सी कथा से बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, ये विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 24वां श्लोक, ये पहले यहां से देखते हैं शिवपुराण, और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली, और ये यहाँ से छपा है गीता प्रेस गोरखपुर से। ये प्रकाशक यही मुद्रक है। अब हम आगे इसके 24 पृष्ठ पे 24 पे, अब ये देखिएगा रुद्र संहिता और ये संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे, और ये है वो, ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये बीच में इनका खंभ स्तंभ खड़ा कर दिया। अब इन दोनों के जब बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया तो ये खुद आ गया, फिर इनसे प्रश्नोत्तरी ज्ञान जिक्र करने लगा। तो ये आपस में क्या चर्चा करते हैं देखिएगा। अब हम 25 पृष्ठ पे पढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, अब देखना इसका छल सामने आओगा। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अपने विषय में बता रहा हूं, उनके विषय में बता रहा हूं। आगे देखेंगे, देखना ये वही संक्षिप्त शिवपुराण चल रही है 26 पृष्ठ पे, यहां आगे हम। अब ये क्या कहता है, शिव रूप में खड़ा काल, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके, पुत्रो विष्णु और ब्रह्मा ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। सृष्टि रचना यानी ब्रह्मा जी को उत्पत्ति और विष्णु जी को सतीथि जो विभाग दिए हैं, ये कहता मैंने दिए तुम्हारे को, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखो, अब ये 4 हो गए। दास ये सिद्ध करना चाहा था कि 4 हैं, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र और महेश्वर, और 5वां यू बोल रहा है ज्ञान। तो ये है वो काल जो शिव रूप में आकर खड़ा हो गया। ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, इसका ओम नाम है। देखिएगा, ये 2 तो ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और महेश्वर, और इनसे अलग यू बोल रहा है ये इनका पिता है। यहां देखिएगा, यहां स्पष्ट हो जाता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है।
इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम एक अक्षर, ओम, ये ध्यान रखो। बस यहां से हमने इतना ही लेना है आज के इस सत्संग में। 5 अकार उकार मकार बिंदु आदि नाद से मिलकर ये एक ओम अक्षर हो गया। ठीक, और यो किसका मंत्र है? ब्रह्म का। देवी ने भी स्पष्ट कर दिया, और ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये बोलने वाला। अब हम श्रीमद् भगवत गीता लेते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके प्रश्न अध्याय नंबर 8 पर हम पहुंचते हैं। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरविंदर कौर। गुरविंदर कौर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब से आई हूँ। क्या काम करते हैं? मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं 1 जनवरी 2014 को आई थी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं अनमैरिड टाइम में सिख धर्म को बिलोंग करती थी और सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी में मेरी पूरी आस्था थी। और मैरिज के बाद मेरे भगत जी शिव जी को मानते थे और मैं शिव जी की साधना करने लग गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे घर के पास एक भगतमती श्रीमती गुरमीत कौर जी हैं। उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गई। देखिए, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से पूछा है कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक में आपको आखिर कौन सी बात ने अट्रैक्ट किया कि आपको लगा कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? अगर सर आप लोग देखो ज्ञान गंगा पुस्तक में वो सारा कुछ है जो हमें चारों वेदों में, गीता जी में, कुरान में, बाइबल में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में मिलता है। सबसे अट्रैक्टिव बात तो मुझे ये लगी कि मैं 7वीं 8वीं कक्षा में थी और जब किसी की मृत्यु हो जाती थी या किसी का जन्म होता था तो मेरे मन में ये उबाल उठता था कि ये लोग आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ पे हैं। और ज्ञान गंगा पुस्तक में सबसे पहले गुरु जी ने सृष्टि रचना के बारे में बताया हुआ है कि हम कैसे यहाँ पे आए और हमें अगर भक्ति विधि सही ना मिली तो हम कहाँ जाएंगे, अगर भक्ति विधि सही मिली तो हम कहाँ जाएंगे। पहले 27 पेज के बीच में सृष्टि रचना है पूरी, वो पढ़कर मेरा मन इतना ज़्यादा उत्सुक हुआ कि मैं जल्दी से जल्दी गुरु जी के शरण में चली जाऊं। हिंदुस्तान में संतों महंतों की बाढ़ सी आई हुई है। हर रोज कोई ना कोई धर्मगुरु लॉन्च होता है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी में व अन्य धर्मगुरुओं में क्या भिन्नता लगती है? क्योंकि हमारे गुरुजी अपने नियमों में बताते हैं कि हमने किसी से रिश्वत ना लेनी है, ना देनी है, ना झूठ बोलना है, ना बोलने देना है और ना ही नशा करना है, ना करने देना है। और जो हिंदुस्तान में बाकी सारे धर्म गुरु हैं ना तो वो वेदों द्वारा विधि से पूरा ज्ञान देते हैं, ना भक्ति विधि करवाते हैं। हमारे गुरुजी जैसे भक्ति खुद करते हैं वैसे ही हमें करवाते हैं। गुरुजी की ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सृष्टि रचना वाली ही बात है वो मेरे मन को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करगी ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं कब भाग कर चली जाऊँ गुरु जी के पास। और आज तक मैंने सिख धर्म को भी मान के देख लिया, शिव जी को भी मान के देख लिया। मेरे मदर इन लॉ मेरे सिस्टर राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं। वहाँ तो ऐसे है कि जैसे आप कह दो कि अगर कोई वीआईपी है तो वो फर्स्ट लाइन में बैठेगा। हमारे गुरु जी के यहाँ आश्रम में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चाहे कोई बच्चा आ जाए, चाहे कोई बुजुर्ग आ जाए, चाहे कोई ऊपर वीआईपी लेवल का आ जाए, चाहे कोई नॉर्मल गरीब आदमी आ जाए, वो सारे एक ही कतार में बैठे हैं। गुरु जी के नियमों से देखकर मैंने उनकी शरण ग्रहण की। आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपके सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत मान्यता है। संत नानक जी, जैसे कि गुरु नानक देव जी आप बोलते हैं, वो 2 अक्षर का जाप जपते थे। उनकी एक वाणी भी है कि सोई गुरु पूरा कहावे,
जो दो अखर का भेद बतावे। आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या उसी आधार पे आप लोगों को भक्ति बता रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो गुरु नानक देव जी भक्ति करते थे, हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वही भक्ति बताते हैं। लेकिन जब मैं सिख धर्म को मानती थी, तब मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, जपजी साहिब का करते हैं, सुखमनी साहिब का मैंने बहुत ज़्यादा पाठ किया, जिसे हम कह देते हैं कि वो सुखों की मनी है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में सुख नाम की तो कोई चीज़ देखी नहीं। तो क्या मात्र गुरुवाणी का पाठ करने से ही लाभ मिलते हैं या गुरु बनाने से लाभ मिलता है? और गुरु बनाए तो भगत समाज कैसे ये डिसाइड करेगी कौन गुरु सही है और कौन सही नहीं है? देखो ऐसे है कि जैसे मेरे दादी माँ बोलते होते थे, वैसे तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करते थे, सारा जपजी साहब रहरा साहब का सारा पाठ करते थे, और उन्होंने मुझे बोल रखा था कि तुम सुखमनी साहब का पाठ किया करो। लेकिन ये बात तो उन्हें भी नहीं पता थी कि इसमें जो गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में विधि बताई है, जो इसमें वो विधि है कि गुरु नानक देव जी से कौन सी भक्ति करते थे, उसके बारे में तो उनको भी नहीं पता था। लेकिन वो एक बात कहते थे कि गुरु बिना गति नहीं। संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ता है उनके साथ कुछ न कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो मेडिकल साइंस भी उन मिरेकल्स को देख के हैरान हो जाती है। आपके साथ ऐसा कोई मिरेकल्स है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। सर ऐसा है कि मेरे पास 8 साल का बेटा है, वो साथ ही है मेरे आया हुआ है, और उसकी कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, वो शारीरिक तौर पर ठीक नहीं रहता था। तो जब हम 1 महीने पहले की बात है, तो वो ना शारीरिक तौर पर जब ठीक नहीं था, तो डॉक्टर्स ने ऐसे बोला कि इसकी स्कैन वगैरह करवा लो, कि इसकी पेट की करवाओ, कुछ उसकी टेस्टिस की स्कैन बोल दी उन्होंने। तो जब हमने उसकी स्कैन वगैरह करवाई, तो स्कैन करते वक्त आपको पता ही होगा कि किसी भी साथ वाले को साथ नहीं खड़ने देते, केवल पेशेंट होता है या डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स की टीम भी हो सकती है, लेकिन घर में से कोई नहीं है उसके पास खड़ा होगा। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसकी मदर हैं, तो आप पास ही खड़े हो सकते हैं। तो मैं पास खड़ी हो गई, तो उसकी पेट की जो स्कैन थी वो तो बिल्कुल नॉर्मल आई। जो टेस्टिस की स्कैन थी, तो उसकी लेफ्ट टेस्टिस बिल्कुल मिस थी। राइट टेस्टिस की उन्होंने एक पिक्चर ली, वो क्लियर आ गई। जो लेफ्ट टेस्टिस थी वो उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी। तो मुझे भी मन में थोड़ी शंका हुई, जो ये इस साइड पर टाइम लगा रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, मन डर रहा था। लेकिन जब उन्होंने स्कैन कर दी, तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लो, वरना ये चीज़ है जो कैंसर बन सकती है। तो फिर हमने घर पर आए, तो ऐसे था, थोड़ा मन में शंका थी, लेकिन पूर्ण विश्वास था कि हम पूर्ण ब्रह्म कबीर जी की शरण में हैं, और हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज तो पहाड़ के जैसे कष्ट को भी चींटी में बदल देते हैं। ठीक है, तो रात को मैंने अपने भगत जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम गुरु जी की शरण में हैं, गुरु जी अपने शिष्य को उदास नहीं होने देते। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की, मेरे मुख से ये बात निकली कि परमात्मा, बच्चा छोटा है, इसका जो भी ऑपरेशन है हम डॉक्टर से नहीं करवा सकते, पता नहीं ये सहेगा कि नहीं सहेगा, तो जो आपने इसको ऑपरेट करना है तो खुद ही आप आके कर जाओ। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे परमात्मा रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर चुके थे। किसको आप परमात्मा मानते हैं और किसने किसको ऑपरेट किया? परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हमारे बंधनों को हरने के लिए आए हुए हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, और उन्होंने ही रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर दिया। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कि जब सुबह मेरे मदर इन लॉ बच्चे को नहला रहे थे, तो उन्होंने उसे टेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे मन में वही बात आ गई कि मैंने अपने पूर्ण गुरु से ये प्रार्थना की थी, तो मेरे मालिक ने उसका ऑपरेशन कर दिया। तो नेक्स्ट डे हमने मोहाली जाना था, मोहाली डॉक्टर के पास हमें 1 दिन पहले रेफ़र किया गया था। तो जब हम मोहाली डॉक्टर के पास गए, स्कैन के वक्त तो देखो मैं अकेली खड़ी थी बच्चे के पास, जब टेस्ट हो गया था, जब उसे चेक कर रहे थे, तो मेरे मदर इन लॉ, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों डॉक्टर के पास थे, बच्चे का चेकअप हो रहा था। तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपको किसने कहा कि इसे ऑपरेट करना पड़ेगा, ये देखो सारा रिजल्ट तो आपके सामने है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस बारे में कोई शंका हो तो मैं अपने बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट साथ में लाई। जी दिखाइए प्लीज़। ये देख, ये कहाँ की रिपोर्ट्स हैं? ये रोपड़ की। रोपड़। पहला टेस्ट लेते टाइम डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? डॉक्टर ने क्या बोला आपको जिस टाइम पे पहला टेस्ट किया गया था? डॉक्टर ने ये कहा कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ से चल रहा है, तो मैंने जब पूरा रेफरेंस दिया कि हम वहाँ से ट्रीट करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप किसी सर्जरी वाले डॉक्टर के कंसर्न में जाओ, इस बच्चे की सर्जरी होगी, क्योंकि अगर आपने जल्दी इसकी सर्जरी ना करवाई तो इसका
किसी भी टाइम कैंसर बन सकता है। तो डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करने के लिए बोला? हाँ जी, डॉक्टर ने बोला और उन्होंने कहा कि कल अगर आप जा सको तो मोहाली ऑपरेशन थिएटर में, जो भी जहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इंडस हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है जहाँ पे 6 सर्जन। जब आपको डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करवाना चाहिए तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, और ये आप कह रहे हैं कि जब मैं दोबारा टेस्ट करवाने के लिए गई, क्या आप टेस्ट करवाने के लिए गए थे या सर्जरी करवाने के लिए गए थे? नहीं सर, ऐसा है, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, आप मोहाली के बड़े हॉस्पिटल में जाइए। और हमें उन्होंने भेजा भी वहाँ पर, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो मल्टी स्पेशलिटी सेंटर था। तब वहाँ पे सिर्फ चेकअप करवाने के लिए नहीं गई थी, चेकअप वहाँ पे हुआ था। मैं घर से ये सोच के गई थी कि अगर इसका ऑपरेशन है तो आज ही ऑपरेशन करवा लेंगे। शायद वो ये बोल रहे थे कि इसको शाम को या अगले दिन ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या आज आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? जी हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो मेरे साथ में ही है। क्या नाम है आप? इशित दास, कहाँ से हैं आप? गोविंदगढ़, पंजाब से। क्या आप बिल्कुल ठीक है अब? हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नो, कैसे ठीक हुई? ये मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक किया है। क्या नाम है आपके गुरुजी का? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। अंतिम प्रश्न आपसे यही करना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश दूंगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहर न लगता डार। जैसे एक डाली से पत्ता टूट जाए तो उसका उस डाली से कोई भी संबंध नहीं रहता। अगर आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ गई तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर पता नहीं आप कौन सी योनि में जाएंगे। हमें तो पता चल गया कि हमारे परमात्मा बताते हैं जो इस शरण में नहीं आते तो वो बाद में क्या बनते हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, भक्ति विधि से मोक्ष को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद पहले मैं बताऊंगी आपको आध्यात्मिक लाभ कि मुझे सच्ची भक्ति, सच्चे गुरु और सच्चे ठिकाने का पता चल गया कि हमने मोक्ष प्राप्त करने के बाद कहाँ जाना है। दूसरा मानसिक लाभ, मैं अपने जो पहले भक्ति करती थी उससे मेरा मन काबू नहीं रहता था। मन को कुछ ना कुछ भटक लगी रहती थी और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मन पे कंट्रोल नहीं रहता था। और तीसरा आर्थिक लाभ वो ये है कि हमारे घर में पहले चाहे अर्निंग के साधन थे चाहे नहीं थे, लेकिन हम फिर भी एवरेज पीपल्स में आते हैं। और पहले तो बिल्कुल भी कोई पैसा जुड़ना तो क्या दिखाई भी नहीं देता था कि ये खर्चा हम कहाँ से करें। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद पैसा दिख तो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा, चाहे कोई बड़ा खर्चा है चाहे कोई छोटा खर्चा है, गुरुजी कब आके हमारा वो खर्चा पूरा कर जाते हैं, ये बंदी छोड़ सतगुरु परमात्मा ही जानते हैं। और चौथा लाभ, शारीरिक लाभ ये है कि मेरे पास 8 साल का बेटा है। जब से उसने इस धरती पर जन्म लिया है मैं शारीरिक तौर पर ठीक नहीं रहती। कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है, जैसे कभी सिर दर्द, कभी टांगों में, कभी बैक प्रॉब्लम। लेकिन मुझे डेली एक ना एक टैबलेट लेनी ही पड़ती है। पर हमारे गुरु बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो प्रसाद दिया है, जो चरणामृत दिया है, वो अब मैं डेली थोड़ा सा बाउल में डालकर चरणामृत लेती हूँ और 2 दाने प्रसाद के लेती हूँ। डेली सुबह करती हूँ और उससे मुझे पूरे शारीरिक तौर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो ही पूरी मेरी दवा है, वो ही सब कुछ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें